Hello students, Standard 4, Subject Maths, Chapter 1, Building with Bricks. Building with bricks का मतलब होता है ईंटों से बनाना. This is the true story of जागृति स्कूल in मुर्शिदाबाद, वेस्ट बंगाल. ये एक सच्ची कहानी है जागृति स्कूल की जो वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद में आई हुई है. When its building was being made, there was a plan to make brick patterns on the floor and walls. जब इस स्कूल की बिल्डिंग बन रही थी तब ये प्लान था, ये योजना थी कि उसके फर्श के ऊपर और उसकी दीवार के ऊपर ब्रिक पैटर्न्स बनाई जाए. ब्रिक पैटर्न्स यानी कि ब्रिक की डिज़ाइन, ईंटों की डिज़ाइन. जमाल, कालू एंड पीआर वर द मैसन्स फॉर द ब्रिक वर्क. जमाल, कालू और पीआर जो थे वो ईंटों के काम के मैसन्स थे, राजमिस्त्री थे. मैसन्स को हम गुजराती में कड़िया बोलते हैं. दे वांटेड टू गेट न्यू आइडियाज़ फॉर द स्कूल बिल्डिंग. इनको स्कूल बिल्डिंग के लिए नए आइडियाज़ चाहिए थे. सो दे टुक देयर अदर फ्रेंड्स टू सी द ओल्ड टॉम ऑफ मुर्शिद कुली खान. तो उन्होंने अपने कुछ दोस्तों को अपने साथ लिया और मुर्शिद खान कुली खान की पुरानी कब्र देखने के लिए गए. सी फोटोज़, यहाँ पे फ़ोटो देखो. दिस बिल्डिंग हैज़ अ बिग फ्लोर विथ अबाउट 2000 ब्यूटीफुल ब्रिक पैटर्न्स. इस बिल्डिंग का बड़ा सा फर्श है जिसके ऊपर करीब 2000 सुंदर ब्रिक पैटर्न्स है, यानी कि ईंटों की खूबसूरत डिज़ाइन है. दिस वर मेड बाय मैसन्स लॉन्ग बैक अबाउट 300 years ago. ये बहुत साल पहले, करीब 300 साल पहले मैसन्स के द्वारा यानी कि राजमिस्त्री के द्वारा बनाया गया था. लुक हाउ द ब्रिक्स आर अरेंज्ड इन दिस 5 फ्लोर पैटर्न्स. इन 5 फ्लोर पैटर्न्स के अंदर इन ब्रिक्स को कैसे रखा गया है ये देखो. विच फ्लोर पैटर्न डू यू लाइक द मोस्ट. आपको कौन सी फ्लोर पैटर्न, फर्श की डिज़ाइन आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी. मैंने यहाँ जवाब पर लिखा है आई लाइक द पैटर्न फर्स्ट द मोस्ट. मुझे पहली पैटर्न सबसे ज़्यादा अच्छी लगी. आपको जो भी अच्छा लगे वो लिख सकते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ. हैव यू सीन सच पैटर्न्स एनीवेयर. क्या आपने ऐसी पैटर्न्स कहीं पर देखी है. मैंने यहाँ पर जवाब लिखा है नो आई हैवंट सीन सच पैटर्न एनीवेयर. नहीं, मैंने ऐसी पैटर्न कहीं पर नहीं देखी है. अगर आपने कहीं पर देखी है तो आप ऐसा लिख सकते हैं यस आई हैव सीन सच पैटर्न, और उस जगह का नाम बताना है आपको. अगर आप कहीं अपने अंकल के वहाँ गए या आंटी के वहाँ गए और वहाँ पर आपने देखा है तो ऐसा लिख सकते हैं यस आई हैव सीन सच पैटर्न इन माय अंकल्स विलेज और आंट्स विलेज. द मैसन्स केम बैक एक्साइटेड. मैसन्स जो थे, राजमिस्त्री जो थे, वो उत्साहित होकर वापस आए. जमाल सेड इन दोज डेज दे हैड मेड सो मैनी इंटरेस्टिंग ब्रिक पैटर्न्स. जमाल ने कहा उन दिनों उन्होंने कई सारी सुंदर ब्रिक पैटर्न्स बनाई थी. कुछ सुंदर दिलचस्प ब्रिक पैटर्न्स उन्होंने बनाई थी. वी हैड फॉरगॉटन दिस. हम लोग ये सब भूल चुके थे. लेट अस मेक सम नाइस डिज़ाइंस ऑन द फ्लोर ऑफ दिस स्कूल. चलो इस स्कूल की फ्लोर के ऊपर कुछ सुंदर डिज़ाइन बनाते हैं. ईच मैसन मेड अ डिफरेंट ब्रिक पैटर्न. हर एक मैसन ने, हर एक राजमिस्त्री ने अलग प्रकार की ब्रिक पैटर्न बनाई, ब्रिक की डिज़ाइन, ईंटों की डिज़ाइन बनाई. द स्कूल इज़ प्राउड टू हैव सच ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग. स्कूल को अपनी ऐसी सुंदर बिल्डिंग होने का गर्व है.
चिल्ड्रन प्ले एंड सिंग ऑन इट एंड ऑल्सो मेक न्यू पैटर्न्स देमसेल्व्स। बच्चे उसके ऊपर खेलते हैं और गाते हैं और अपने लिए नई डिज़ाइंस बनाते हैं। तो ये देखो, स्कूल के बिल्डिंग के फर्श के ऊपर बहुत सारी डिज़ाइंस बनाई हुई है। विच पैटर्न इज मेड इन अ सर्कल। कौन सी पैटर्न सर्कल के अंदर बनाई गई है। आप इन सब पैटर्न्स में देखो, ABCDEF GHIJ और K के अंदर कौन सी पैटर्न सर्कल के अंदर बनाई गई है। तो वो है पैटर्न J, बरोबर। यहाँ पर मैंने जवाब लिखा है, इसके ऊपर क्लिक करोगे इस आइकन के ऊपर को आपको जवाब दिखेगा, पैटर्न J। So pattern J is made in a circle. In which pattern can you show mirror house? Draw a line. आप कौन सी पैटर्न के अंदर मिरर हाउस दिखा सकते हैं। मिरर हाउस क्या होता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हो या कोई भी फिगर हो, तो अगर उसके बीच में से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें सीधी, तो वो उस ऑब्जेक्ट को दो इक्वल हिस्सों में बांट देगा और दोनों हिस्से जो है वो बिल्कुल सेम दिखाई देंगे, बरोबर। जैसे मैंने यहाँ पर किया है, बरोबर, A, B, F और H के अंदर। तो A, B, F और H जो है वो मिरर हाउस दिखाते हैं, यानी कि उसकी दोनों और इक्वल डिज़ाइंस है, इक्वल पार्ट्स में वो बटी हुई है और दोनों की और दोनों पार्ट में सेम डिज़ाइंस दिख दे रही है आपको। इज एनी फेस अ स्क्वायर। तो क्या ईंट का कोई फेस जो होता है वो स्क्वायर होता है। नो, ईंटों का कोई फेस स्क्वायर नहीं होता, क्योंकि ईंट जो है वो क्यूबॉइडल शेप में होती है, यानी कि उसके जो सभी शेप होते हैं 6 के 6 शेप वो रेक्टेंगल में होते हैं, बरोबर। तो उसका कोई भी फेस जो है वो स्क्वायर नहीं होता है। ड्रॉ द स्मॉलेस्ट फेस ऑफ द ब्रिक। आपको स्मॉलेस्ट फेस ड्रॉ करना है ब्रिक का, जैसे मैंने यहाँ पर बताया है ड्रॉ करके, बरोबर। तो वो उसका स्मॉलेस्ट फेस है। विच ऑफ दिस आर द फेसेस ऑफ अ ब्रिक, मार्क अ राइट, बरोबर। यहाँ पर कौन सा फेसेस है ब्रिक्स के, बरोबर। ब्रिक के कौन से फेसेस है, मार्क राइट। मैंने यहाँ पर ड्राइंग के अंदर ये जो फोटो है उसके ऊपर टिक राइट करके बताया है, बरोबर, कि वो 3 उसके यहाँ पर फेसेस है और 3 जो फेस जो है वो दिख नहीं रहे, बरोबर। ब्रिक के 6 फेसेस होते हैं। सो विच ऑफ दिस आर द फेसेस ऑफ अ ब्रिक, मार्क का राइट, बरोबर। यहाँ पर उसकी फिगर्स बताई है, तो उसके ऊपर देखो मैंने यहाँ पर टिक किया है, बरोबर। ये और ये जो है वो उसके फेसेस है। दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ दिस इज़ अ ड्राइंग ऑफ अ ब्रिक, मार्क का राइट। तो दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें बताया है, पूछा है कि कौन सा ड्राइंग है ब्रिक का, उसके ऊपर आपको राइट करना है। तो यहाँ पर देखो ये 2 जो है वो ईंटों के ड्राइंग है। वन डे मुन्या एंड ज़ैनब आर प्लेइंग विद द ब्रिक्स, ईच मेक्स अ डिफरेंट वॉल। मुन्या और ज़ैनब एक दिन ब्रिक्स के साथ खेल रहे थे।
एक दिन उन्होंने ईच मेक्स अ डिफरेंट वॉल, हर एक ने अलग दीवार बनाई। यहाँ पर देखो ज़ैनब और मुनिया ने ये जो दीवार बनाई है वो दिख रही है। ज़ैनब सेज हर वॉल विल नॉट फॉल ईजीली। ज़ैनब ने कहा कि उसकी दीवार जो है वो आसानी से नहीं गिरेगी। Masons too do not put bricks one on top of the other as Munya has done. Masons जो है, राजमिस्त्री जो है, वो भी एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट नहीं रखते जिस तरह से मुनिया ने रखी है। What do you think? आप क्या सोचते हो? Which wall will be stronger? कौन सी दीवार ज़्यादा मजबूत होगी? बराबर, तो ज़ैनब की दीवार जो है वो ज़्यादा मजबूत होगी क्योंकि मुनिया ने जो ईंटें रखी है वो एक के ऊपर एक रखी है और वो मजबूत नहीं है, वो कभी भी गिर सकती है। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन आंसर लिखा है, उस क्वेश्चन का आंसर लिखा है ज़ैनब्स वॉल विल बी स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ मुनिया, यानी कि ज़ैनब्स की वॉल जो है वो मुनिया की दीवार से ज़्यादा मजबूत है। इस येलो आइकन के ऊपर आप हाथ से क्लिक करोगे तो जवाब दिखाई देगा आपको। लुक फॉर वॉल्स वेयर यू कैन सी डिफरेंट ब्रिक पैटर्न्स। ऐसी दीवार आप खोजो जिसके ऊपर अलग प्रकार की ब्रिक पैटर्न्स आपको दिखाई दे। डिफरेंट वॉल पैटर्न्स। हियर आर फोटोज ऑफ 3 काइंड्स ऑफ ब्रिक वॉल्स। यहाँ पर ब्रिक वॉल्स की 3 प्रकार की फ़ोटो दिखाई है। कैन यू सी द डिफरेंस इन द वे द ब्रिक्स आर प्लेस्ड। क्या आप ये डिफरेंस देख सकते हो कि ये ब्रिक्स जो है वो किस तरह से रखी है। बराबर, ये फ़ोटो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ ईंटें जो है वो खड़ी रखी है, वर्टिकल रखी है। बराबर, फर्स्ट पिक्चर में ईंटों को वर्टिकली रखा है। बराबर, और सेकंड और थर्ड में हॉरिजॉन्टली रखा है। बराबर, तो इसका जवाब मैंने यहाँ पे लिखा है। इस येलो आइकन के ऊपर क्लिक करोगे तो जवाब यहाँ पे लिखा है यस, सम ब्रिक्स आर प्लेस्ड वर्टिकली एंड सम आर प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली। बराबर, कुछ ईंटों को खड़ी रखी है और कुछ को आड़ी रखी है। बराबर, हॉरिजॉन्टली। Now match the photo of each wall with the correct drawing below. बराबर, तो हर एक फ़ोटो को उसके साथ जो ड्राइंग है उसके साथ आपको मैच करना है। तो यहाँ पर मैंने मैच करके दिखाया है। बराबर, उसके ड्राइंग के साथ जिस तरह से ईंटें रखी है। बराबर, जो वर्टिकली रखी है वो मिडल में है। बराबर, और सेकंड वन जो है फ़ोटो वो मैच होती है थर्ड से, और थर्ड फ़ोटो जो है वो फर्स्ट ड्राइंग के साथ मैच होती है। लुकिंग थ्रू अ ब्रिक जाली। The masons who built Jagriti School had also made different jali patterns on the walls. जो राजमिस्त्रियों ने जागृति स्कूल को बनाई थी उन्होंने अलग जाली पैटर्न्स भी बनाई थी उसकी दीवार के ऊपर। ये 2 फोटो के अंदर आप देख सकते हैं। बराबर, ये जो है वो जाली है। बराबर, ये भी। हाउ मैनी डिफरेंट जाली पैटर्न्स कैन यू सी इन दिस 2 फोटोज़। ये दोनों फ़ोटो में आप कितनी जाली पैटर्न्स देख सकते हैं।
तो मैंने यहाँ पर अलग अलग प्रकार की जालियों को दिखाया है, बराबर। 1 2 3 4 एंड 5। बाकी की ये जो जिसके ऊपर मैंने सर्कल किया है वो दोनों सेम है, बराबर। ये भी सेम है। So how many different जाली patterns can you see in these two photos? मैंने जवाब लिखा है I can see 5 different जाली patterns in these two photos। मैं 5 अलग प्रकार की जाली पैटर्न्स को देख सकता हूँ इन दोनों फोटो के अंदर। This is a drawing of another beautiful जाली। ये दूसरा ड्राइंग है दूसरी ब्यूटीफुल जाली का, बराबर, सुंदर जाली का। Now color some bricks red and make your own जाली patterns in the wall drawn below। तो यहाँ पर आपको कुछ नीचे जो ड्राइंग दिया है उसके ऊपर आपको कलर रेड करना है और अलग प्रकार की आपको जाली बनानी है, बराबर। जिस तरह से मैंने बनाई है उस तरह से भी आप बना सकते हो, कैसे भी बना सकते हो आप, जैसी चाहो वैसे। कैन यू सी द विंडो ज़रोखा इन दिस फोटो ऑफ द स्कूल। बराबर, स्कूल का ये ज़रोखा दिखाया है, विंडो दिखाया है इस फोटो के अंदर। नाउ ड्रॉ सम ज़रोखा पैटर्न्स ऑन द वॉल हियर, यू कैन शेड इट ब्लैक। यहाँ ये जो पैटर्न दिखाई दिए है, बराबर, ईंटों की, उसके ऊपर आपको ज़रोखा पैटर्न्स ड्रॉ करना है, बराबर। ये दीवार के ऊपर यू कैन शेड इट ब्लैक, आप उसको ब्लैक शेड कर सकते हो। मैंने यहाँ पर ये ज़रोखा बनाया है, इस तरह से आप 2-3 ज़रोखा बना सकते हैं उसके ऊपर और अंदर ब्लैक शेड कर सकते हैं। हैव यू सीन ब्रिक्स दैट लुक लाइक ट्रायंगल्स। क्या आपने ऐसी ईंटें देखी है जो ट्रायंगल्स के जैसी दिखे। लुक एट द ब्रिक्स अराउंड द ट्री इन दिस फोटो। इस फोटो के अंदर ये जो ट्री है उसके आसपास देखो, बराबर। ये जो फोटो है इसके अंदर देखो, ये ट्री के आसपास ये ईंटें ट्रायंगल शेप में है, बराबर। दिस इज़ फ्रॉम अ स्कूल इन फैज़ाबाद। ये फैज़ाबाद की स्कूल से है। डू यू सी द आर्च इन द फोटो। यहाँ पे जो ये एरो थोड़ा गलत दिखा है बुक के अंदर, एक्चुअली जो आर्क है वो इधर है इस पिक्चर के अंदर, बराबर। मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो पार्ट है वो आर्क है, बराबर। वो आर्च है, सॉरी। काइंड्स ऑफ ब्रिक्स, सम ऑफ दिस आर शोन इन दिस फोटो। ईंटों के प्रकार कुछ इस फोटो के अंदर दिखाए। इसके फोटे बहुत नीचे है, बराबर। यहाँ पर दिखाया है, ये रहे, ये जो मैंने राइट किया है ये, बराबर। ये जो है वो उसके पिक्चर है। Which of these bricks have curved edges? कौन सी ईंटों के कर्व एजिस है, बराबर। उसकी धार जो है वो कर्व कौन सी ईंटों की है। तो देखो यहाँ पर ए और बी जो ईंटें मैंने दिखाई है उसको सर्कल से बताया है कि उसकी एजिस जो है वो कर्व है। How many faces do you see of the longest brick? जो सबसे लंबी ब्रिक है
उसके कितने फेसेस आप देख सकते हैं। तो ये जो मैंने राइट किया है ये वो लॉन्गेस्ट ब्रिक है और इसके हम 2 फेसेस देख सकते हैं। इज देयर एनी ब्रिक, क्या वहाँ पर कोई ईंट है। हाउ लॉन्ग इज इट, वो कितनी लंबी है। तो मेरे पास एक ईंट थी, उसको मैंने माप कर इसका जवाब लिखा है, वो 22 सेंटीमीटर लंबी थी, बराबर। हाउ वाइड इज़ इट, वो कितनी वाइड है, कितनी चौड़ी है, तो वो 11 सेंटीमीटर चौड़ी थी। हाउ हाई इज़ इट, वो कितनी ऊंची है, तो वो 6 सेंटीमीटर ऊंची है। मुन्या वॉन्ट्स टू मेक अ वॉल 1 मीटर लॉन्ग, मुन्या को 1 मीटर लंबी दीवार बनानी है। हाउ मैनी ब्रिक्स विल शी नीड टू पुट इन अ लाइन, उसको एक लाइन में रखने के लिए कितनी ईंटें चाहिए। तो मुनिया को अगर 1 मीटर लंबी वॉल बनानी है तो उसको 4 से ज़्यादा ईंटों की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन 5 से कम। अगर वो मैंने बताया ही है उस 22 सेंटीमीटर लंबाई की है तो वो 4 से थोड़ी ज़्यादा होगी, लेकिन 5 से कम होगी। ब्रिक्स एंड ब्रिक्स हॉट एंड फ्रेश, ईंटें और ईंटें गरम और ताज़ी। गणेश एंड साहिबा लिव नियर अ किल्न वेयर ब्रिक्स आर मेड, गणेश और साहिबा एक ईंटों की भट्ठी है जहाँ पर ईंटें बनाई जाती है, वहाँ पर रहते हैं। कैन यू गैस हाउ हाई इज़ द चिमनी हियर, इज़ इट अबाउट 5 मीटर्स, अबाउट 15 मीटर्स, अबाउट 50 मीटर्स। तो यहाँ नीचे पिक्चर में दिखाई दी है वो चिमनी कितनी लंबी है, बराबर। ये जो है वो चिमनी है, वो कितनी लंबी है। क्या आप सोच सकते हो वो कितनी लंबी है। क्या वो 5 मीटर है, क्या वो 15 मीटर ऊंची है, या 50 मीटर। तो वो करीब 50 मीटर के आसपास लंबी होगी, बराबर। गणेश एंड साहिबा लव टू लुक एट द पैटर्न्स ऑफ ब्रिक्स इन द लॉन्ग लॉन्ग लाइन्स केप्ट आउट टू ड्राई, गणेश और साहिबा को जो ईंटें लंबी लंबी लाइन में बाहर सुखाने के लिए रखी जाती है उसकी पैटर्न को देखना बहुत पसंद है। दे ऑल्सो वॉच हाउ ब्रिक्स आर मेड, वो लोग ये भी देखते हैं कि ईंटें किस तरह से बनती है। हियर आर 4 पिक्चर्स फ्रॉम द ब्रिक किल्न, बराबर। यहाँ पर 4 पिक्चर्स दिखाए हैं ईंटों की भट्टी के। दिस पिक्चर्स आर जम्बल्ड अप, ये पिक्चर्स जो है वो जम्बल्ड हो गए। लुक एट देम केयरफुली, उनको केयरफुली देखो, ध्यान से देखो। ये नीचे 4 पिक्चर दिखाए हैं, ए बी डी और सी, बराबर। Here are 4 pictures from the brick kiln. These pictures are jumbled up. Look at them carefully. Write the correct order. तो उसका correct order जो है वो क्या है। पहले आता है C, उसके बाद D, उसके बाद आता है B और उसके बाद आता है A। यहाँ पर मैंने उसका ऑर्डर लिखा है, बराबर। C, D, B और A। How do you think a brick is made out of soil dug from the earth? आप कैसे सोचते हो कि किस तरह से ईंटें बनाई जाती है जो मिट्टी ज़मीन में से खोद कर निकाली जाती है, उससे कैसे ईंटें बनती है, बराबर। लुक एट द पिक्चर्स एंड डिस्कस इन ग्रुप्स, पिक्चर्स को देखो और ग्रुप्स के अंदर डिस्कस करो, बराबर। तो सबसे पहले सी पिक्चर आता है जिसमें वो लोग मिट्टी और उसके साथ थोड़ा घास या चैफ यानी कि भूसा मिक्स करते हैं और
पानी डालकर उसको अच्छी तरह से नरम बनाते हैं उसको, और उसके बाद उसको मोल्ड, डी पिक्चर बताया उस तरह से मोल्ड में डालकर उसका शेप बनाते हैं, उसको शेप देते हैं और फिर इस तरह से बी में जो है पिक्चर दिखाए उस तरह से उसको रख देते हैं, और सूखने के बाद पिक्चर ए में बताया है उस तरह से उसको रख देते हैं। हैव यू सीन अ ब्रिक किल्न? क्या आपने ईंटों की भट्टी देखी है? डिड यू ट्राई टू गैस द नंबर ऑफ ब्रिक्स केप्ट देयर? क्या आपने कभी गैस किया है, कभी सोचा है कि वहाँ पर कितनी ईंटें रखी होगी? देयर आर मैनी मैनी ब्रिक किल्न्स इन इंडिया। तो आगे का जो क्वेश्चन है, हैव यू सीन अ ब्रिक किल्न? डिड यू ट्राई टू गैस द नंबर ऑफ ब्रिक्स केप्ट देयर? तो उसका जवाब होगा करीब करीब 1 लाख के पास वो ईंटें होगी, बराबर, नियरली 100,000, करीब करीब 1 लाख के आसपास। देयर आर मैनी मैनी ब्रिक किल्न्स इन इंडिया, थाउजेंड्स ऑफ देम। भारत के अंदर कई सारी ईंटों की भट्टियाँ हैं, बराबर, ईंटों की भट्टी है, थाउजेंड्स ऑफ देम, हजारों, मोर देन 100,000, 100,000 से भी ज़्यादा। कैन यू इमेजिन हाउ बिग दिस नंबर इज़? क्या आप सोच सकते हो कि ये नंबर कितना बड़ा है? दिस नंबर इज़ ऑल्सो कॉल्ड 1 लाख। इस नंबर को 1 लाख भी कहते हैं, 1 लाख। कैन यू ट्राई टू राइट इट? क्या आप लिखने की कोशिश कर सकते हो 1 लाख को, बराबर। यहाँ पर नीचे मैंने 1 लाख दिखाया है किस तरह से लिखते हैं, बराबर। 1 के बाद 2 ज़ीरो और उसके बाद वापस 3 ज़ीरो, यानी टोटल 5 ज़ीरोज़ आते हैं, बराबर, 1 लाख के अंदर। आस्क योर फ्रेंड्स वेयर दे हैव हर्ड ऑफ अ लाख। अपने दोस्तों को पूछो कि उन्होंने 1 लाख के बारे में कहाँ सुना है। लुक एट दिस फोटोज एंड गैस हाउ मैनी ब्रिक्स आर कैरिड बाय दिस ट्रक, बराबर। नीचे ये जो ट्रक है उसका फ़ोटो देखो और सोचो कि इसके अंदर कितनी ईंटें, वो ट्रक कितनी ईंटें ले जा सकता है। तो इसका जवाब मैंने यहाँ पर लिखा है, अप्रोक्सीमेटली 5,000 ब्रिक्स आर कैरिड बाय दिस ट्रक। अंदाज से 5,000 ईंटें ये ट्रक ले जा रहा है, बराबर। Also find out from a truck driver how many bricks they can carry in one truck. ट्रक ड्राइवर से ये भी पूछो कि वो एक ट्रक के अंदर कितनी ईंटें ले जा सकता है, बराबर। मेंटल मैथ, भजन बाइस ब्रिक्स, भजन ईंटें खरीदता है। भजन वेंट टू बाय ब्रिक्स, भजन ईंटें खरीदने गया। द प्राइस वॉज गिवन फॉर 1,000 ब्रिक्स, जो कीमत है वो 1,000 ईंटों की है। द प्राइसेस वर ऑल्सो डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिक्स, ये कीमत जो है वो अलग अलग प्रकार के ईंटों की अलग अलग प्राइस है। ओल्ड ब्रिक्स ₹1,200 फॉर 1,000 ब्रिक्स, पुरानी ईंटें जो है वो 1,200 रुपये की है, बराबर। 1,000 ईंटों का भाव उसका 1,200 रुपये है। न्यू ब्रिक्स फ्रॉम इंतापुर ₹1,800 फॉर 1,000 ब्रिक्स, इंतापुर की नई ईंटों का भाव जो है वो 1,000 ईंटों का 1,800 रुपीज़ है, 1,800 रुपीज़। न्यू ब्रिक्स फ्रॉम ब्रिकाबाद, नई ईंटें जो है ब्रिकाबाद से वो ₹2,000 फॉर 1,000 ब्रिक्स, उसका भाव जो है वो 1,000 ईंटों का 2,000 रुपये है। भजन डिसाइडेड टू बाय द न्यू ब्रिक्स फ्रॉम ब्रिकाबाद,
ही बॉट 3000 ब्रिक्स। भजन ने ब्रिकाबाद से नई ईंटें खरीदने का निश्चय किया। उसने 3000 ईंटें खरीदी। हाउ मच डिड ही पे, तो उसने कितने पैसे चुकाए। यहाँ मैंने कैलकुलेशन किया है, देखो यहाँ पर 1000 ईंटों का भाव 2000 रुपीज़ है, तो 3000 ईंटों का भाव कितना होगा, 2000 इंटू 3 इज इक्वल टू 6000 रुपीज़। तो भजन ने कितने पैसे चुकाए होंगे, 6000 रुपीज़। गैस व्हाट ही विल पे इफ़ ही बाइज 500 ओल्ड ब्रिक्स। ये सोचो कि अगर उसने 500 पुरानी ईंटें खरीदी तो उसने कितने पैसे चुकाए होंगे। तो पुरानी ईंटों का भाव जो है वो 1000 ब्रिक्स का 1200 रुपये है। तो 1000 ब्रिक्स का आधा होता है 500। अगर उसने 500 ब्रिक्स खरीदी है पुरानी तो उसका भाव भी आधा हो जाएगा, उसकी कीमत जो है वो 1200 से आधी हो जाएगी, यानी कि 600 रुपीज़ हो जाएगी। तो उसने जो पुरानी ईंटें खरीदी है उसको 600 रुपीज़ चुकाने पड़ेंगे, बराबर। तो यहाँ पे हमारा लेसन ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।